नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे तो कई मसले मसाइल हैं जो हल होने जरूरी हैं, लेकिन एक लंबे अरसे तक जो डेली वेजर्स हैं वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहे हैं, चाहे वो माली कम चौकीदार हो या अन्य अलग अलग विभागों में जो डेली वेजर्स मौजूद हैं। फिलहाल इस समय ऑल जे.एंड.के डेली वेजर्स संघर्ष समिति के सदस्य हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। इनकी परेशानी ये है कि काफी समय से जो इनकी डिमांड्स हैं सैलरी इंक्रीमेंट को लेकर या जो पक्के किए जाने हैं डेली वेजर्स उससे लेकर अपने मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। लेकिन कुछ महिलाएं हैं, सबसे पहले महिलाओं से शुरुआत करते हैं। बहुत मुश्किल होता है घर परिवार के कामकाज छोड़कर बाहर निकलकर अपनी आवाज को बुलंद करना। क्या कहेंगे? आशा वर्कर्स का भी बड़ा लंबे समय से मामला चला हुआ है, सियासत भी हुई है, यूसुफ तारिगामी भी आपकी सपोर्ट में सामने आए, लेकिन अभी भी कुछ हो नहीं रहा है। सर आपको थैंक यू भैया, सनी भैया जी हैं हमारे साथ, हमारी संघर्ष समिति को थैंक यू जो हम गरीब लोगों की आवाज उठा रहे हैं। तो जैसे आपने बोला कि तारेगामी साहब आए थे, सब अपने अपने प्रोटोकॉल के लिए, सब अपनी अपनी टीआरपी के लिए आते हैं। बाकी देखिए, अगर वो आए थे तो आज वो भी तो सत्ता में है, तो आज वो भी तो बोल सकते हैं ना कि हाँ ये हमारे वर्कर्स हैं, इनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। लेकिन हर बंदा जो भी है ना, जिनको हमने चुनकर उसे चेयर तक पहुंचाया है, वो अपने लिए ही लड़ रहा है। अपने लिए उन्होंने मैनिफेस्टो जितने भी बनाए हैं अपने लिए बनाए, अपनी सैलरी के लिए बोल सकते हैं, अपनी गाड़ियों के लिए बोल सकते हैं, अपने बंगलों के लिए बोल सकते हैं। लेकिन जो इंसेंटिव पर काम कर रहा है, जो ग्राउंड लेवल पर बंदा काम कर रहा है, हमारे लिए किसने बोलना है? बड़ी शर्म की बात है कि अगर आप हमारे लिए बोल नहीं सकते। आज तो हमने वोट दे दिए आपको, लेकिन कल फिर आओगे, 5 साल की बात है ना, तो 5 साल के बाद फिर आपने आना है, तो फिर हम भी देख लेंगे कि आपके साथ क्या करना है। क्योंकि देखिए, हम गरीब लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, हम अपने ऐसे फेस नहीं कर सकते इतना, मतलब मीडिया शीडिया ये वो। एज ए औरत देखो, अगर आप, तो हम गांव से आने वाले विलेज के लोग हैं, तो इन्होंने हमें मजबूर कर दिया है इतना मुंह खोलने पर। बड़े शर्म की बात है, हमारी जम्मू गवर्नमेंट पर बहुत शर्म की बात है। पहले ये बोलते थे हमारी गवर्नमेंट नहीं है, हमारे पास पावर्स नहीं है। अब तो आपके पास गवर्नमेंट भी है, आपके पास पावर भी है, सब कुछ आपके पास है, हेल्थ मिनिस्टर आपके हैं। तो बताओ कहाँ जाए हम, किसके पास जाएं? फिर जैसे हमारी संघर्ष समिति ने एक फैसला लिया है, जब पक्का डिसीजन है कि हम 15 अगस्त के बाद, क्योंकि 15 अगस्त हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, हम उसको सेलिब्रेट करेंगे, उसके बाद हम दिल्ली मूव करेंगे। ये हमारा एक पक्का फैसला है और इसकी जिम्मेवारी गवर्नमेंट की खुद की होगी, जम्मू गवर्नमेंट की होगी, किसी और की नहीं होगी, जम्मू गवर्नमेंट की होगी। क्योंकि अगर सीएम बात नहीं सुनेगा तो हम पीएम के पास जाएंगे। क्या लगता है आपको, कितना आप छला हुआ महसूस करते हैं? क्योंकि जब सरकार नहीं बनती है, मंत्री जो होते हैं वो जनता के बीच में जाते हैं, मांग करते हैं वोट की, बहुत सी बातें होती है, मेमोरेंडम बनता है, एक तरह का एजेंडा बनता है। तो ऐसे में अब सरकार भी बन चुकी है, एक लंबे अरसे बाद जम्मू कश्मीर में सरकार भी बनी। क्या आप छला हुआ महसूस करते हो या क्या आपको लगता है कि क्या कमी कहाँ है? बिल्कुल सर, हमें तो शला ही गया है। देखिए, अपने लिए अगर आप बोल रहे हो तो आपको पहली बात बताओ, इन्होंने बोले कि हमने कमेटी बना दी 6 महीने के लिए, हमने कमेटी बना दी, चलो 6 महीने हो रहे हैं, वो भी देख लेंगे हम। लेकिन जिन एमएलए को तनख्वाह दे रहे हैं बढ़ा के, उनको अपने लिए बोल रहे हैं कि हमें इतनी सैलरी दो, वो तो कल आए थे। हम तो 20-20 साल डिपार्टमेंट को दे दिए ना हमने, 20-20 साल, 18-18, 17-17 साल, अपने एक बहुत कीमती समय जो हमारा था, जिस समय में हम अपने लिए कुछ कर सकते थे, अगर प्राइवेट सेक्टर में भी जाते, तो वो समय हमने गवर्नमेंट को दिया है। तो आज हमारे लिए कोई बोल क्यों नहीं रहा है? हमें इस बात से हम बहुत ही शर्मिंदा है। देखिए, बाकी ड्यूटीज भी हैं, बाकी ड्यूटीज में क्यों है? मिनिमम वेजेस एक्ट है, वहां पर है। तो अगर हम बोलते हैं, अगर देखो हम काम नहीं करते, ऑनलाइन का काम आशा कर रही है, हर एक काम, अगर कोई आशा काम नहीं करती तो उसको थ्रेट दी जाती है, उसको धमकी दी जाती है कि अगर तू काम नहीं करेगी तो हम ये रिपोर्ट्स पे साइन नहीं करेंगे, आपके पैसे नहीं डालेंगे, आपका अरे ये कौन से पैसे? 2,000 रुपए दे रहे हो आप, वो भी इंसेंटिव दे रहे हो। अगर आशा काम कर रही है तो आप इंसेंटिव दे रहे हो, अगर आशा काम नहीं कर रही तो आप इंसेंटिव नहीं दे रहे हो। तो हमें धमकाने का क्या मतलब आप लोगों का? कौन हो आप हमें धमकाने क्या वाले? लगता है आपको जी, यहाँ पर ये जो आशा वर्कर्स हैं या बाकी जो काम कर रहे हैं डेली वेजर्स के रूप में, ये ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, बंद एसी कमरों में काम नहीं करते, आपको क्या लगता है इनकी मांगों पर अभी तक क्यों सियासती हो? देखो, हमेशा इनके ऊपर सियासत ही होती है जम्मू कश्मीर के अंदर, और यही लोग हैं जो ग्राउंड लेवल पे काम करके ऑफिस जो है ऊपर के मेंटेन रखते हैं। जो आज बड़े बड़े अधिकारी ऑफिस में बैठे हैं ना, वो इनकी वजह से बैठे हैं।
शांति से मंत्री इनकी वजह से बैठे, सीएम इनकी वजह से बैठे, लेकिन वो हमेशा हमेशा इनके साथ भेदभाव करते हैं। इलेक्शंस का एजेंडा बना के इनको यूज किया जाता है और हमेशा इनसे वोट लेके अपनी सरकार बनाई जाती है, अपने घर भरे जाते हैं, लेकिन इनके आशियाने, इनके घर, इनके बच्चों का भविष्य नहीं बनाया जाता। यही हमें दुख है कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के अंदर कब तक ऐसा होता रहेगा। लेकिन संघर्ष समिति का ऐलान है कि जम्मू कश्मीर से अगर हक नहीं मिल सकता तो दिल्ली के जो हमारे सेंटर में सरकार बैठी, हम उनसे मांगेंगे कि अगर आपने यूटी बनाई, यूटी के अधिकार आपने और ला दिए, लेकिन मिनिमम वेजेस एक्ट लागू नहीं क्यों नहीं करवाया और हमारे लोगों को अधिकार क्यों नहीं दिए। हमारी माताएं बहनें सब जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं वो तैयार रहे 15 अगस्त के बाद कि 15 अगस्त के बाद हमारा दिल्ली की तरफ मूव होगा, जंतर मंतर और सीधा पार्लियामेंट की तरफ गिराव होगा। हमें जिसने रोकना है रोक ले, हमें कुछ भी कर ले, लेकिन हम रुकने वाले नहीं। हमें अब हक चाहिए, हक के बिना हम कोई बात नहीं करेंगे। और सरकार जो बैठी है हमारी वजह से, अगर बैठी हमारी वजह से है और उतरेगी भी हमारी वजह से, अगर उससे पहले बचना चाहते हो तो आप हमारे साथ देके दिल्ली है हमारे साथ चलिए या जम्मू में बैठिए और हमारा हक दिलवाइए। और अगर हक दिलवा सकते हो तो हमारे साथ रोडों पे आ जाना, वरना आप भी कुर्सी छोड़ के अपने घरों में बैठ जाओ। ये हमारा ऐलान है। ठीक है, आप क्या कहेंगे? इधर आ जाएं आप भी। आप मालिकम चौकीदार के लिए भी आप हमेशा बात करते रहे हो, अब आपको क्या लगता है ये स्टेप जो लेने वाले हैं आप लोग आने वाले समय में, कोई बड़ा असर आपको लगता है होगा? कोई सरकार की कानों में जू रेंगी? देखिए, हम पहले आपके चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद जो आपने अभी सवाल किया था हमारी आशा बहन को कि मोहम्मद यूसुफ तारगामी ने भी बहुत बड़ी आपकी आवाज उठाई, मगर उसने वो कब आवाज उठाई? उसने वो तब आवाज उठाई जब उसको अपने वोट चाहिए थे, तब उसने आवाज उठाई थी। अगर वो उसको अगर आवाज उठानी है और इस वक्त वो मतलब कैंडिडेट है, मतलब इस वक्त वो जीते हुए एमएलए है, तो इस वक्त उसको इस जगह पे उसको होना चाहिए था। इस वक्त अगर वो इलेक्शन से पहले आवाज उठाते थे, जो हमारे ऑल इंडिया लिबरेशन संघर्ष समिति के चेयरमैन है सन्नी कांची, तो ये इलेक्शन से पहले भी इन्होंने हमारी आवाज उठाई थी, इलेक्शन भी इन्होंने कंटेस्ट किया, बाद में इन्होंने समर्थन भी दिया किसी लीडर को, तो उसके बाद भी हमारे साथ ये रोड पे है। चाहे वो धूप हो, चाहे वो बारिश हो, चाहे वो रोड पे हो, चाहे वो हर डिस्ट्रिक्ट में जाना हो, चाहे वो किसी भी जगह जाना हो, चाहे वो हमारे दिल्ली तक जाने के लिए भी अभी इन्होंने जो 15 अगस्त के बाद ऐलान किया हुआ है कि 15 अगस्त के बाद हमारी जो ऑल इंडिया लिबरेशन संघर्ष समिति है, चाहे वो कश्मीर से है या जम्मू से है, सब जुड़ के हम बसों में भर भर के जाएंगे और दिल्ली जंतर मंतर की तरफ कूच करेंगे। आपको लगता है लीडर की हमें जम्मू कश्मीर में ऐसे लीडर होने चाहिए थे जो गरीब लोगों की आवाज बने, जो गरीब लोगों की मतलब आवाज सुने। ऐसे लीडर नहीं चाहिए तो बन के ऐसी कमरों में बैठ के और मतलब वहां पे डेली वेजेस के साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर महकमे का डेली वेजर इस समय प्रदर्शन पे है, चाहे पीएचई हो, पीडीडी हो, 30 दिन हो गए उनको भी प्रदर्शन करते हुए। यहाँ पे रिवाज एक बन गया हमारे हिंदुस्तान हो, हमारे जम्मू कश्मीर में चाहे हो, हमारे किसी भी कोने में ले लो आप, यहाँ पे एक रिवाज बन चुका है। कोई भी हक लेना हो ना, वो छीन के लेना पड़ता है। वोट लेते हो ये बड़े प्यार से वोट ले लेते हैं, धोखे से। आइंदा जो 5 साल के बाद इलेक्शन आएंगे तो क्योंकि हमारी जो तादाद है, जितने भी हमारे मिड डे मील वर्कर हो, आशा वर्कर हो, आंगनबाड़ी वर्कर हो, मालिकम चौकीदार हो, हर डिस्ट्रिक्ट में 13-13, 14-14, 15-15 लोग है। सरकार हमारे से बनती है। अब हमने जो फैसला लिया हुआ है, 5 साल के बाद जब इलेक्शन आएंगे तो जितने भी इस वक्त ये मौजूदा एमएलए है, इनके ऊपर हम जूतों के हार पहनाएंगे। तब हम यहाँ हमारी जान क्यों नहीं चले जाए, हमें गोली भी खाने पड़ेगी, इनको जूते की हार पहना के रहेंगे अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ। बिल्कुल, ये एक बड़ा मसला है और इन लोगों की ये गुहार है, ये गुजारिश है और समय समय पर ये गुजारिश सामने आती रही है। लेकिन अब सिर्फ गुजारिश से काम नहीं चलेगा। जो इनका मानना है कि प्रदर्शन करेंगे, दिल्ली तक कूच करेंगे, क्या होगा, क्या सियासतदान इस पर कोई विशेष तौर पर नजर रखेंगे या नहीं, वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल इनकी इन डिमांड्स को लेकर ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी प्रदर्शन की एक बड़ी जो इनकी तरफ से चेतावनी है वो दी जा रही है। फिलहाल आप बन रहे नव भारत के साथ।